हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 48। और हाँ यार, सॉरी वो थोड़ी लेट वेट आती रहती है स्टोरी, क्योंकि ना थोड़ा सा काम वाम है तो करते रहते हैं, फिर दिन भर आते हैं खाना वाना खाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, पर फिर भी माफ़ करना। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी पार्ट 48। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो सो चुकी होती ना मैम का इंतज़ार करते करते, और जो मैम है वो फिर बाद में आए होते ना, आके देखते हैं कि श्वेता ऐसे लेटी हुई है ना, तो फिर बाद में आते हैं और आराम आराम से उसके जूते जो हैं उतार देते ना, और फिर बाद में उसको ऐसे हाथों को पकड़ के ऊपर खिसका देते ना बेड के प्रॉपर। और फिर बाद में जो श्वेता है वो दूसरी तरफ करवट ले रही होती है ना, ढूंढ रही होती है, मैम को नहीं मिलते, तो फिर बाद में दूसरी तरफ और पलटती है ना दूसरी साइड में, तो फिर बाद में मैम का जो एक पैर उसको मिल जाता है ना, क्योंकि मैम भी पास में ही लेटे होते हैं ना उसके, सारा सब कुछ सही कर कुरा के ना। तो फिर बाद में श्वेता को जैसे पैर मिलता है तो ऐसे आके हक कर लेती है ना और पूरा ढूंढ लेती है और ऐसे हक कर लेती है ना, तो कहते आए इसकी बच्चों वाली हरकतें, कैसी है ये लड़की है। बच्चे जैसे ढूंढते हैं ना मम्मी को, वैसे करके ये भी ढूंढ ली इसने ऐसे करके उसको देख के हंसने लग जाते हैं ना, और ऐसे बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेर रहे होते हैं और ऐसे फोरहेड पे करके पप्पी दे देते ना, और फिर बाद में ऐसे उसके हाथ फेरते फेरते वो भी उसके पास लेट जाते ना, तो श्वेता भी आराम से लेटी हुई होती ना। अब श्वेता को तो नींद आ चुकी होती है, पर मैम को फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि श्वेता बहुत टाइटली वाला हक करके सोई होती ना, तो मैम की जो धड़कन है वो बहुत फास्ट चल रही होती ना, वो छुड़वाने के ट्राई कर रहे होते उसे, पर वो साइड ही नहीं हट रही होती ना, एकदम टाइटली हक करके लेटी हुई होती ना। तो फिर मैम कहते क्या यार, ये भी मेरे को फर्स्ट टाइम थोड़ी ना हक कर रही है, पहले भी करा हुआ है, पर इतनी ऐसी फीलिंग आ रही है ना अब तो भयंकर वाली। पहले तो आती थी पर फिर भी समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है, मतलब समझ तो आता था पर फिर भी एक तो पता था कि नहीं है कुछ भी ऐसा, इसलिए सब कुछ ठीक था। पर अब तो भाई साहब इतनी तेज चल रही है कि क्या बोलूँ मैं। तो ऐसे करके कर रहे होते ना, और सब बड़ी बड़ी गहरी गहरी ऐसे करके सांसें ले रहे होते ना तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे हक कर रही होती है ना, फिर भी तो मैम जो उसको ऐसे धीरे 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 थोड़ा थोड़ा साइड में कर रहे होते ना, तो श्वेता ऐसे दूसरी तरफ करवट लेते हैं तो मैम को छोड़ देते, तो मैम जो है साइड में एकदम कॉर्नर में चले गए होते ना, और ऐसे जाके एकदम सीधे लेट जाते, और ये क्या हुआ मेरे साथ, हाय सो मैं ठीक तो हूँ प्रभु, अब दया करो मेरे पे, ये क्या कर रखा है आपने मेरे साथ। ऐसे करके अपने हार्ट पे ऐसे धीरे 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 टैप टैप कर रहे होते ना, ताकि शांत हो जाए, कूल डाउन ऐसे करके ना। और फिर बाद में दूसरी तरफ मुंह करके वहाँ से उठ ही जाते ना, बिल्कुल अब तो उनसे लेटा भी नहीं जा रहा होता ना, एकदम से उठ के साइड में जाके सोफे पर बैठ जाते ना, और ऐसे देख रहे होते ना श्वेता की तरफ, तो कहते हाय इस लड़की में क्या जादू है भाई, पसीने आ गए मेरे को कसम से। ऐसे करके अपने मतलब जो फोरहेड होता है उस पर ऐसे हाथ फेर के देख रहे होते हैं ना कि सच में पसीने आ गए होते हैं ना। तो फिर बाद में मैम जो उसे साइड में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे को भी तो सोना है, और मैं इसके पास जाऊँगी पूरा हक करेगी, फिर ये हक करेगी तो मेरे को प्रॉपर नींद ही नहीं आएगी, मेरे को भी तो सोना है, कितना टाइम हो गया ऑलरेडी इतना। एक काम करती हूँ सोफे पे ही सो जाती हूँ ना। तो ऐसे करके मैम जो है वो सोफे पे ऐसे सर लगा के सो जाते हैं ना, और आराम से लेट गए होते हैं, और उनको नींद भी आ गई होती, इतना आराम से भी नहीं, पर हाँ नींद वहीं आ गई होती है ना सोफे पे। फिर बाद में जो श्वेता है वो तो आराम से सोई होती है, तो फिर सुबह जब उसकी आँख खुलती है ना श्वेता की, क्योंकि जल्दी सो गई होती है तो जल्दी भी आँख खुल जाती है ना। मैम थोड़े ऐसे स्ट्रेस में सोए हुए होते ना, कि पूरी रात इधर गिरने का डर, वापस उठे वापस सही सोए ऐसे वाला ना, तो उनको नींद प्रॉपर नहीं आई होती, तो वो उठे नहीं होते ना, सुबह सुबह थोड़ी अच्छी नींद आ जाती है ना। हाँ आपको पता होगा, हमें भी ऐसे ही नींद आती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा नींद आती है, और हाँ पूरी रात में अपन जागते रहते हैं, कभी नई आँख खुल जाती है, वैसे ही मैम के साथ हुआ होता ना कि कहीं गिर ना जाऊँ ऐसे वाला तो फिर बाद में वो सुबह के टाइम बहुत अच्छे से सो रहे होते हैं, और जो श्वेता है वो उठ गई होती है ना, उठ के ऐसे कर रहे होते कि मैम कहाँ हो यार, ओ किधर हो, वैसे करके बेड पे ढूंढ रही होती है ना बिना आँखें खोले, कहाँ हो यार ऐसे कर रहे होते ना, बट ले रही होती ना, बट मरोड़े मरोड़े खा रही होती ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो उधर सुन लेते ना, कहते क्या हुआ, तो कहते आप उधर क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों सोए थे, क्या हुआ था, मैंने कुछ किया क्या, तो कहते नहीं कुछ नहीं, क्यों, तो कहते नहीं आप उधर क्यों सोए हो, इधर ही सो जाते, तो कहती तू सोने दे तब ना, तो कहती क्या मैं तो सो गई थी, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ परेशान नहीं किया भाई, मेरे सर ना आओ आप हैं। तो ऐसे करके श्वेता बोल रहे थे, मैम कहते परेशान तो बहुत किया तूने, अब मेरे को सोने दे, तू उठ गई है ना, जल्दी से नहा के आ जा, मैं थोड़ी देर यहाँ सो जाती हूँ, अभी वो प्रोग्राम तो अभी चालू नहीं होंगे, तो ब्रेकफास्ट का ऑर्डर कर दे, 1 मिनट काम कर।
तो कहती क्या करना है मुझे, एक काम बोलो। तो कहती पहले हाथ मुँह धो ले, ब्रश व्रश कर ले और फिर आ जा और ऑर्डर वगैरह कर देना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी, मेरी पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई है। तो कहती क्यों? तो कहती अरे तूने हक कर लिया था यार, पास सोई थी तो फिर कैसे नींद आती, तेरे को तो नींद आ रही थी चलो, पर मेरे को नहीं आ रही थी ना। तो कहती हैं आपको क्यों नहीं आ रही थी, मेरे को आ गई थी। तो कहते अरे तू तो ऑलरेडी सोई हुई थी, ऑलरेडी तेरे को नींद आई हुई थी, मेरे को नहीं आई हुई थी ना यार, मेरी धड़कनें इतनी बढ़ गई थी कि मैं क्या करूँ। तो कहती ओहो किसकी धड़कन है, आपकी पक्का। तो कहती क्या है? तो कहती देखा तो इधर आना। तो ऐसे करके श्वेता वहाँ से उठ के आती ना सोफ़े के पास में। तो कहती हैं आप यह क्या कर रहे हो? तो कहती कहाँ, तू अपनी आंखें खोल, मैं बेड पे आ चुकी हूँ पागल इंसान। तो कहती अरे सॉरी यार, मेरे को लगा सोफ़े पे बैठे हो अभी भी, एक बार देखा तो हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे करके भाग के आती ना वापस बेड के पास। तो मैं कहती पागल इंसान। तो कहते पागल तो मैं हूँ, अब पागल तो कुछ भी कर सकता है, सोच लो। तो कहती क्या 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 कर सकता है पागल? तो कहती बहुत कुछ कर सकता है पागल। तो कहती क्या क्या बहुत कुछ? तो कहती एक सेकंड बताते हो ना, ऐसे क्यों करते हो? तो ऐसे करके श्वेता जो है ना बेड पे ऐसे घुटनों के बल आती है और प्रॉपर आ जाती है ना उनके पास में, और एक पैर को ऐसे मैम के इस साइड निकाल दिया होता ना और ऐसे आके थोड़ा ऊपर आ रही होती ना और ऐसे बिल्कुल फोरहेड के जस्ट सामने होती ना। तो मैम कहती क्या कर रही है तू? तो कहती क्या क्या कर रही हूँ मैं, कुछ भी तो नहीं, कहाँ किधर दिख रहा है कि कुछ कर रही हूँ। तो ऐसे करके मैम के पास आ जाती है ना। मैम कहती तू देख, एक तो धीरे बोल रही है, ऊपर से मेरी धुक 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 बढ़ रही है, मेरे को सोना है भाई। तो कहती क्या सोना है, अभी भी सोना है, इतना कौन सोता है, इधर देखो। ऐसे करके श्वेता पास आती ना, बिल्कुल उनको छेड़ रही होती ना, और ऐसे फिर धीरे से अपना हाथ जो है मैम की गर्दन पे ले जाती ना, और ऐसे धीरे धीरे रब कर रही होती ना गर्दन पे, और ऐसे गर्दन पे रब करते करते फिंगर्स को है ना अच्छे से कान के पास ऐसे ऐसे मतलब मसल लेते हैं ना, धीरे धीरे हल्का हल्का सा हाथ फेरते, वैसे हाथ फेर रही होती ना। और कहते कि क्या परेशान किया था मैंने, कैसे परेशान किया था? तो कहती कैसे मतलब क्या कि तू नींदों में हग करके सोती है, तो मेरे को भी कर लिया था, तो फिर हार्ट बीट बढ़ गई थी। तो कहती ओके हार्ट बीट बढ़ गई थी, अभी तो नहीं बढ़ रही होगी ना, अभी तो मैं सो थोड़ी ना रही हूँ, अभी तो नहीं बढ़ेगी ना, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना, तो मैम कहते समझा कर, कुछ कुछ होता है। तो कहती क्या होता है? तो कहती अरे कुछ कुछ मतलब बहुत कुछ होता है ना यार। तो कहती क्या बहुत कुछ होता है, हैं? तो ऐसे करके श्वेता पास आ जाती ना। तो मैम कहती तू 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 जाएगी, मेरे को सोना है यहाँ पे, एक तो ब्लैंकेट दिख नहीं रही। कहती हाँ हाँ अभी इस टाइम पे ब्लैंकेट चाहिए आपको? तो कहती अरे चद्दर कुछ भी हो ओढ़ने का। तो कहती क्यों चाहिए आपको ओढ़ने का, मेरे को ओढ़ लो ना, मैं भी तो ऐसे ही हूँ, ओढ़ लो मेरे को, हक कर लो। तो मैम कहती तू 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 यहाँ से हट पहले, एक तो तेरी सांसें मेरे को साफ सुनाई दे रही है। तो कहती मेरी सांसें कहाँ बढ़ रही है? तो कहती तू जो बोल रही है वो सब तो मेरे साफ गले पे पड़ रहे हैं यार। तो कहती क्या ऐसे? तो ऐसे करके श्वेता जो है ना बिल्कुल पास चली गई होती ना, ऐसे गर्दन के पास में अपने लिप्स को जो है वो टच करा लिया होता ना गर्दन पे। तो मैं एकदम से सिहर उठते ना, जैसे झुनझुनी सी होती ना शरीर में पूरी बॉडी में, वैसे हो जाती ना एकदम से ऐसे वाली। तो फिर बाद में मैम कहते कि श्वेता उठ जा, मैं बता रही हूँ श्वेता उठ जा यहाँ से। तो कहती क्या मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया यार, कुछ किया है मैंने क्या, कुछ किया है? ऐसे करके बोलते ना। तो मैम कहते कि तू हट, ऐसे करके साइड में पकड़ के उसको बेड पे ऐसे दूसरी साइड मतलब थोड़ा सा धक्का मार देते ना। तो श्वेता ऐसे गिर जाते, कहते आ मम्मी कमर तोड़ दी रे, आ क्या है ऐसे कौन करता है? तो कहते क्या क्या किया मैंने? तुम ये सी लाई को चुपचाप लेट रहो उधर, या फिर जाओ तुम पहले ब्रश वगैरह करके आओ, ना क्या हो जो भी करना है करके आओ, फ्रेश हो के आओ, जो भी करना है करके आओ, जाओ फिर फ़ोन लगा देना ब्रेकफास्ट के लिए, तब मुझे उठा देना, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। ऐसे करके पिल्लो को मुंह पे लगा लेते ना। तो श्वेता कहती ये क्या बदतमीजी है मतलब? तो कहती क्या बदतमीजी है? कुछ बदतमीजी नहीं है, मैं बस मेरे को सोना है तो मैं सो रही हूँ, तुम जाओ चलो निकलो यहाँ से। तो श्वेता कहती मैं कैसे जाऊँ रे? तो कहती क्यों कैसे जाओगी? तो कहती अरे रे 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 कैसे जाऊँ रे, ऐसे कर रही थी। तो मैम उसकी नौटंकी देखने के लिए ना पिल्लो को साइड में कर देते ना। तो श्वेता जो है ना अपने जो लोअर पहना होता ना उसके नाड़े को ऐसे घुमा रही होती ना। कहती कैसे जाऊँ रे, कैसे जाऊँ रे, ऐसे कर रही होती ना। तो मैम कहती ये क्या कर रही है? तो कहती आपको नहीं पता? तो कहती नहीं। तो कहती ये पन्या शापट का नाड़ा है। तो कहती किसका? तो कहते अरे किसी का नहीं, ऐसे मजाक कर रहे हो। तो कहती हाँ तो ऐसे क्यों घुमा रही है, जा ना। तो कहती हाँ मैं जा रही हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है, मैं घुमाऊँगी, मेरा नाड़ा है। तो कहते हाँ तो घुमा ले, चल जा जो करने कर, मैं सो रही हूँ। तो कहते हाँ तो सो जाओ ना, आपको कौन रोक रहा है? वैसे क्या हुआ था कल? तो कहती मारूंगी भी मैं, कुछ भी नहीं हुआ था।
तो कहती अच्छा उधर क्यों सोए थे फिर? तो कहती वो इसलिए कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। तो कहती अनकंफर्टेबल, मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? तो कहती मेरा मतलब मेरी हार्ट बीट मेरे में कोई काबू में नहीं था कुछ भी, तो इसलिए मैं उधर सो गई। तो कहती ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है, चलो गुड नाइट बाय, ऐसे करके श्वेता वहाँ से चली जाती है ना। तो हम कहते हैं ये चली गई, हाय हे भगवान, इसको वॉशरूम में रखो। तो कहते नहीं 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 वॉशरूम में नहीं रखना प्रभु, सुनना मत लेना ना, बाहर आ जाए, अच्छा यहीं रहे, ऐसे नहीं वॉशरूम में क्यों रखेंगे, उसका पेट खराब थोड़ी करना है, अभी उसका दौड़ है, इतना सब कुछ है, सारा काम है, ऐसे थोड़ी चलेगा। ऐसे करके मैम जो है थोड़े मुस्कुराते हैं और भगवान जी को सॉरी बोल के सो जाते हैं ना। और उनको थोड़ी देर में आँख भी लग जाती है ना, क्योंकि नींदों में होते हैं आधे से ज़्यादा, थोड़ा सोच भी रहे होते हैं पर फिर नींद आ जाती है। उधर जो श्वेता है वो ब्रश वगैरह करती है, फ्रेश व्रेश होती है ना अच्छे से, तो सोचती है यार इतना तो फ्रेश हो ही गई, नहा ही लेती हूँ। तो ऐसे करके नहा के आ जाती ना, तौलिया लपेट के, केवल ना तो कुछ लेके ही नहीं गई होती ना अपने अंडरगारमेंट्स ना कपड़े कोई से नहीं लेके गई होती है ऐसे ही। तो वहाँ पे तौलिया पड़ा होता है, तो तौलिया लपेट के बाहर आ जाती ना, और बाहर आके मतलब देखते हैं ना कि कपड़े कहाँ हैं मेरे। ऐसे करके ढूंढ रहे होते ना, बैग वैग में थे तो उसे मिल नहीं रहे होते, मैम के दिख रहे होते ना, और दूसरे सामान वगैरह दिख रहे होते, खाने पीने के थोड़े बहुत पड़े होते जो वो। तो फिर श्वेता कहती है अरे यार इन्होंने कहाँ रख दिए मेरे कपड़े, अब कैसे ढूंढूँ मैं? तो ऐसे करके मैम को उठा रहे होते ना कि मैम मेरे कपड़े कहाँ हैं यार, उठो ना उठो पहले। तो कहते अरे यार तू पहले फ़ोन कर दे ब्रेकफास्ट को फिर कर लेना। तो कहते करना नहीं है, मैं आ गई हूँ यार, नहा के आ गई हूँ, प्लीज़ बताओ मेरे कपड़े कहाँ हैं? तो कहते वहीं पड़े होंगे ना। तो कहते अरे कहाँ है यार? तो मैम ऐसे घबरा जाते हैं ना, थोड़े दूसरी साइड चेहरा होता है ना उनका, श्वेता पीछे की साइड से बोल रहे होते हैं, तो मैम ऐसे उठ के एकदम से हाथों को ऐसे करते हैं ना ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ करके ऐसे नीचे वापस लेके आ रहे होते ना। वो कहते क्या यार इधर ही पड़े होंगे, तो भी ना क्या करती है? तो ऐसे बोल ही रहे होते ना, तब तक उनका जो तौलिया होता है ना श्वेता का वो हाथ में आ जाता है। कहते ये क्या है फिर? और तो ऐसे करके झाड़ते हैं ना, ऐसे हाथ को झटका नहीं देते, जैसे देते तो श्वेता ऊपर से मतलब अंदर कर रखा होता ना, तो ऐसे खींचती तो एकदम से खुल जाता है। तो श्वेता कहते क्या बदतमीजी है ये? तो कहती मैम कहते क्या क्या किया है मैंने? कपड़े वहीं पड़े होंगे। तो कहती ये क्या किया मेरी तरफ? तो कहती क्या तुम्हारी तरफ? तो ऐसे करके मैम देखते हैं तो उनकी आँखें एकदम फटी की फटी रह जाती है ना, पहले तो नींदों में होते पर फिर एकदम से आके फटी की फटी रह जाते हैं, थोड़ी देर ऐसे देखते रहते हैं ना, स्कैन करते हैं ना। तो श्वेता कहती क्या है? ऐसे करके तलते तौलिया लेके ऊपर कर लेते ना। तो मैम कहते हैं क्या? तो कहती कपड़े कहाँ हैं मेरे? गंदे कहीं के, शर्म नहीं आती? एक तो मेरे कपड़े उतार दिए सारे के सारे, मैं तो मेरी तो इज्जत लुट गई रे, मैं तो तबाह हो गई रे, मेरे तो सारे कर्म फूट गए रे, मेरे पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी रे, मेरी तो इज्जत लुट गई रे, हे भगवान मेरी इज्जत लुट गई रे, इस लड़की ने मेरी इज्जत लूट ली, हे प्रभु अब क्या करूँगी मैं? अब मैं मेरे पापा को माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊँगी यार? ये क्या हो गया मेरे से? कौन सा पाप हो गया? तो मैम कहती कौन सा पाप हो गया तेरे से, क्या हुआ अब? तो कहती देखो ना इज्जत लूट ली इस लड़की ने, भगवान जी सुन रहे हो? अरे मेरी इज्जत लुट गई रे, ऐसे करके कर रहे होते ना। मैम कहते क्या है, क्या ड्रामा कर रही है? सॉरी गलती हो गई, माफ़ करो। तो कहती देखा नहीं तो नहीं ना कुछ? तो कहती क्या कुछ तो देखा था, ऐसे करके लिप्स पे टच करते ना अपने। तो श्वेता कहती क्या कहा मेरे कपड़े कहाँ हैं जल्दी बताओ। तो कहती क्या क्या कहा है? तो कहते मेरे कपड़े लत्ते, यू नो लत्ते कपड़े, चीतरा गाबा क्लोथ्स यू नो। ऐसे करके करती है ना। तो कहती बस मेरे को आता है, सुनो समझ में आता है कि क्या है। तो कहती नहीं समझ में आया। तो कहती वस्त्र 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 कहाँ है मेरे? ओह प्रिय मेरे वस्त्र किधर हैं, कहाँ रखे हैं मेरे वस्त्र? तो कहती अच्छा वस्त्र वस्त्र रखे हुए हैं, एक बहुत ही प्यारी। कहते हाँ और आगे। ऐसे करके श्वेता बोलती थी। मैम कहते संदूक में। तो कहते कौन सा संदूक है आपका यहाँ पे? तो कहते अरे यार वो मेरे कपड़ों के नीचे पड़े, ढूंढ ले जा। तो कहती आपके कपड़ों के नीचे? तो कहते हाँ वो मैंने नीचे रख दिए थे पहले, आप तुम्हारे पैक किए थे ना, तो नीचे पड़े। तो कहते ओके थैंक यू गुड नाइट। तो कहती क्या गुड नाइट, अब मेरे को नींद आएगी तुझे लगता है? तो कहती क्या? तो कहती तू कपड़े पहनना। तो कहती हाँ पहनती हूँ एक सेकंड। तो ऐसे करके श्वेता जाती है और कपड़े निकाल लेती है ना, और ला के ऐसे रख देती है, और ऐसे मैम के सामने ऐसे उतारने लग जाती है ना। तो मैम कहते ए ची उधर कर। तो कहती क्या ची? तो कहती इधर कहाँ तू कर रही है? तो कहती फुट कर मेरे, मैं अपने आप को अकेला क्यों समझ रही हूँ, अब भी हूँ मेरे साथ, सॉरी। ऐसे करके कपड़े लेके भाग जाती है ना वॉशरूम। तो मैम भी हंसने लग जाते हैं, कहते कैसी लड़की है रे ये, वैसे कर लेती चेंज तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे करके मन में सोचते मुस्कुराने लग जाता है, कहती छोड़ो यार मैं भी क्या कैसी बातें कर रही हूँ। तो ऐसे करके मैम जो है ना ऐसे लेट जाते उल्टा ना, और ऐसे वही दिमाग में चल रहे थे ना थोड़े जो अभी मतलब उस टाइम देखा होता ना श्वेता को ऐसे, तो ऐसे वो इमेज याद आ रही होती ना उनको, दिमाग में बार बार रिमेंबर रिकॉल हो रही होती ना। तो फिर बाद में जो मैम वो कहती हाय रे मैं कैसे सोऊं, अब तो मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आने वाली, मैं भी नहा लेती हूँ चलो। तो ऐसे करके मैम जो अपने कपड़े भी निकाल लेते और ऐसे लेके जा रहे होते ना कि वो जैसे बाहर निकलेगी मैं भी चली जाऊँगी। तो ऐसे करके वो जाते हैं ना, और जैसे श्वेता उधर से बाहर से निकल के आती ना, तो मैम ऐसे गिरने वाले थे तो श्वेता कमर से पकड़ लेते ना, कहती कहाँ किधर चले,
इधर ऐसे करके अपनी तरफ ऐसे झटके से खींचती है ना, तो मैम बिल्कुल आके एकदम श्वेता को लगता है ना, तो श्वेता थोड़ी पीछे हो जाते हैं ना, क्योंकि एकदम से प्रेशर आ जाता है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो एकदम से वो जो वॉशरूम का गेट होता है ना उसके जाके लगते हैं ना, तो वॉशरूम का गेट तो बंद नहीं होता, तो एकदम और पीछे चली जाते हैं, तो मैम उसको पकड़ लेते हो कि तेरे आराम से पीछे लग जाइए। ऐसे करके दोनों पकड़ के होते हैं ना, तो दोनों वॉशरूम के अंदर आ गए होते हैं ना, मैम का एक पैर बाहर होता है पर आगे अंदर ही होता है ना ऐसे वाला, तो फिर मैम एक पैर को भी उठा के अंदर लाते और कहते तेरे को लगी तो नहीं गई, तो कहते नहीं नहीं कहीं लगी, मेरे को लगा सर फूटा पर बच गई, तो कहते अच्छा ओके ओके तुझे लगी नहीं, तो कहते नहीं नहीं कहीं नहीं लगी, तो कहते ओके ओके लुक एट मी, घबरा तो नहीं रहे हो ना, तो कहते अरे नहीं। तो ऐसे करके श्वेता मैम की तरफ देखते ना, और ऐसे देखते देखते फॉरहेड पे ऐसे करके किस कर देते हैं, तो मैम थोड़ा फीलिंग्स में बह गए होते और श्वेता बह गए होते ना, ऐसे करके श्वेता जो है धीरे धीरे ऐसे आते हैं ना पास में, और फिर ऐसे उनकी दोनों आइज़ पे ऐसे किस करते हैं ना ऐसे करके, और फिर बाद में ना बड़े प्यार से फिर उसके नोजी पे किस करते हैं और ऐसे चिक्स पे दोनों चिक्स पे करते हैं ना, और फिर बाद में पास आती है और ऐसे लिप्स के पास आ जाती है ना, बिल्कुल एकदम लिप्स को टच करा दिए होते हैं ना होठों के, मतलब मैम के और दोनों के टच हो रहे होते हैं ना, तो मैम को बहुत खतरनाक वाली फीलिंग आ रही होती है दोनों की, मतलब बटरफ्लाइज चल रही होती है दिल में, बहुत खतरनाक वाली उड़ रही होती है ना, एकदम तितली बन उड़ा ऐसी वाली। और जो श्वेता है फिर वैसे धीरे धीरे गहरी गहरी सांसें हो रही होती है ना दोनों की, एक दूसरे को एकदम साफ फील कर पा रहे होते हैं ना, तो फिर बाद में जो श्वेता है वो थोड़ा सा मुंह आगे करती है, और फिर बाद में मैम जो है वो भी अपना जो फेस होता है उसको थोड़ा सा आगे लाते हैं ना, और दोनों के लिप्स एकदम टच हो गए होते हैं ना एक दूसरे को, और फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे थोड़ा आगे इम्प्रूव करते हैं ना, और ऐसे उसके नीचे वाले होठ पे ऐसे किस करने लग जाते हैं ना, तो फिर श्वेता भी है वो भी ऐसे पकड़ लेते हैं ना, और ऐसे मैम के ऊपर वाला होठ को किस कर रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए होते हैं ना, तो मैम भी है फिर ऐसे दोनों की बहुत प्यारी किस हो रही होती है ना, एकदम बहुत सुंदर वाली। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो एकदम बिल्कुल मगन हो गए होते हैं ना, खो गई होती है, तो उसके हाथ उसको पता नहीं होता ना कि कहाँ जा रहे हैं, ऐसे करके उसकी मैम की गर्दन से होते हुए थोड़ा नीचे ऐसे हार्ट के पास आ रहे होते हैं ना, तो मैम एकदम से घबरा जाते हैं ना, तो श्वेता कहती सॉरी 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 ऐसे करके बोलते हैं, तो मैम कहते चुप, तो ऐसे करके मैम वापस पास आ जाते हैं और ऐसे किस करने लग जाते हैं ना होठों पे, तो फिर बाद में जो श्वेता है वो अपने हाथों को मुट्ठी बांध के मतलब किस कर रही होती है ना, उसका फोकस मुट्ठी पे भी होता है ना, पर फिर भी उसका हाथ छूट रहा होता है, तो मैम जो है उसके हाथ को पकड़ के अपनी कमर पे रखवा लेते ना, तो फिर श्वेता कहती कोई दिक्कत नहीं है, तो कहती किस बात की दिक्कत, तो कहती कि यहाँ रख सकते हो हाथ, तो कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे करके मैम गर्दन हिलाते ना और फिर किस करने लग जाते ना, तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे होते ना, तभी उनके वहाँ पर डोरबेल बज रही होती ना, तो फिर कहते अब कौन आ गया यार इसकी तो ऐसे करके करते ना मैम, और ऐसे अपने सर पे ऐसे मुक्का मारते ना कि और क्या है, ऐसे करते श्वेता कहती क्या है अपने आप को क्यों मार रहे हो, क्या हो गया, तो कोई आ गया तो मैम कहते अरे यार सबको इसी टाइम पे आना होता है, सब डिस्टर्बेंस करने वाले सारे लोग, जाओ तुम खोलो मैं नहाती हूँ, देखते आप नहाने आए थे, देखते हाँ बिल्कुल, देखते मैं भी आ जाऊँ, देखते नहीं बाहर जाओ ऐसे करके बोलते हैं, तो श्वेता कहती ठीक है जा रही हूँ, ऐसे करके श्वेता निकल के आ जाती है, और मैम जो है अंदर से वॉशरूम लॉक कर देते और नहाने के लिए चले गए होते ना, तो श्वेता बाहर आती है और ऐसे मुस्कुरा रही होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी स्माइल होती है ना उसके फेस पे, और ऐसे लिप्स को अपने फिंगर से टच कर रही होती है ना, और ऐसे फिर से अपनी उंगली को ही किस करने लग जाती है ना, ऐसे कर रही होती ना और उसको बड़ा प्यार आ रहा होता है ना, तो फिर बाद में जो श्वेता है वो गेट के पास जाती है और कहती कौन है, तो फिर ऐसे बोलते हैं तो कोई नहीं बोल रहा होता, तो कहती कौन है भाई, तो ऐसे करके वो जो नहीं होता देखने का आर पार क्या बोलते हैं उसको लेंस वगैरह, हाँ तो उससे देखते हैं ना, तो फिर बाद में बाहर उसको दिख जाते हैं ना कि कौन है, तो ऐसे करके फिर बोलती है ना अरे यार कोई आया है, सॉरी यार वो कोई आ गया था तो ऐसे करके ना जो श्वेता है फिर वो गेट खोलती है ना, देखती है कि कौन है ऐसा करके ना, तो उसको दिख गया होता है ना कि कौन है, ऐसे करके वो गेट खोलती है और कहती है हाँ जी क्या हुआ, तो कहती है कि वो मैम आपने फ़ोन लगा के छोड़ दिया, कोई काम था, तो कहती फ़ोन लगा के छोड़ दिया, तो कहती हाँ वो शायद आपने फ़ोन कॉल लगाया था, तो श्वेता कहती एक सेकंड में चेक करती हूँ, ऐसे करके जाके देखते हैं तो वो जो बोर्ड होता है ना वो हटा हुआ होता है ना, तो कहती हैं ये अपने आप कॉल लग जाता है क्या ऐसे, तो कहती हाँ लग जाता है आज कुछ काम था, तो कहती हाँ वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर देना था, वो इसीलिए करना था पर मैं शायद भूल गई, मेरे को याद ही नहीं रहा, तो कहते ओके ओके ठीक है मैम क्या ऑर्डर है, तो कहते आप यहीं से ले लोगे, तो कहते हाँ वापस कॉल जाओगे कॉल करोगे आप, तो कहते अच्छा सॉरी आप ठीक है लिख लो तो ऐसे करके शायद हंसने लग जाते हैं ना, फिर उनको ऑर्डर लिखवा देते ना कि ये चाहिए ऐसा करके, और सेकंड वाले रूम के लिए भी लिखवा देते ना कि इस रूम में भी पहुँचा देना, और ऐसे करके फिर वो उनको बोलते ना कि ठीक है हो गया बस, तो फिर वो भी थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है ना, वेटर होता है, तो फिर बाद में श्वेता जो गेट वापस बंद करते हैं और ऐसे सीधा आके ऐसे लेट जाते हैं ना, एकदम हाथों को फंसा के बेड पे ना पूरा फैल गई होती है, और कहती हाय सुकून कितना प्यारा होता है यार ये
ऐसे करके उठती है ना और ऐसे नाच रही होती है ना, और फिर वो अलमारी के पास चली जाती है ना, अलमीरा जहाँ लगी हुई होती है ना उसके अंदर ही, तो वहाँ शीशा लगा होता है ना, तो वहाँ जाके ऐसे देखती है ना, तो फिर ऐसे अपने आप को देख रही होती है ना बड़े प्यार से, तो कहती है हाय रे क्या था ये, हाय अब मैं क्या बोलूँ। ऐसे करके बड़ी खुश हो रही होती ना। तो फिर बाद मैम जो है उधर नहाते नहाते उनको वो सीन याद आ रहा होता ना, तो एकदम फीलिंग में बह रहे होते ना, वो भी मतलब पानी जैसे गिर रहा होता, तो सीन याद आ रहा होता ना, तो आंखें बंद करके उसको फील कर रहे होते ना। और फिर बाद में ऐसे नहाते हुए उनको बहुत टाइम हो गया होता ना, वो बार बार सीन याद आ रहा होता ना, वो नहीं चाह रहे होते कि बाहर जाऊँ, उसको मैं कैसे फेस करूँ ऐसे वाला ना। तो ऐसे वो नहाए जा रहे होते हैं, तो श्वेता कहती है अरे मैम कितना नहाओगे यार, इतना कौन टाइम लगाता है, आधे घंटे से अंदर हो, पिछले कब आओगे, नहाना ही था क्या, सर भी धोना था। तो ऐसे करके ज़ोर से बोलते हैं, तो मैम कहते आ रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो कहते हाँ तो आओ ना यार, कब से वेट कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट भी आने वाला है, आ जाओ जल्दी। तो कहते आ गया क्या, तो कहते हाँ आने वाला है, आप आ जाओ ना। तो कहते ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर आज मैम जो जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पहनते हैं ना, और अपने आप को पहुँच के ऐसे बालों को सौंकते सौंकते आ रहे होते ना। तो फिर वो कहते सर धोया था क्या, तो कहते नहीं वो शावर लिया था। तो कहते इतना टाइम कौन लगाता है भाई शावर लेने में, 5 मिनट लगते हैं। तो कहते 5 मिनट पक्का। तो कहते हाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा क्या लगेंगे हैं। तो कहती ठीक है देवी, कहाँ है ब्रेकफास्ट। तो कहते आने वाला है, बैठो आप तैयार व्यार, अपने सूट वगैरह कपड़े वगैरह पहनो, टाइम हो रहा है, देखो इतना खड़ी में इतना टाइम हो गया, फिर चलना भी तो है। तो कहती हाँ वो चलना तो है। तो ऐसे करके मैम धीरे से बोलते हैं। तो श्वेता कहती क्या हुआ। तो मैम कहती नहीं कुछ नहीं। तो कहती सही बताओ क्या हुआ है, कुछ दिक्कत है, बुखार है क्या, सब ठीक तो है, इतनी देर आने की क्या ज़रूरत है, कुछ दुख तो नहीं रहा, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, पेट कमर दर्द कुछ भी हो रहा है। तो कहते अरे नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। तो कहते सही बताओ क्या टेंशन है, क्या सोच रहे हो, बताओ मेरे को। तो मैम कहते अरे बाबा कुछ भी नहीं सोच रही, कुछ भी नहीं। तो कहते पक्का ना। तो कहते हाँ पक्का, तुम्हारी कसम बस। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर श्वेता कहती ओके ओके फिर ठीक है, बुखार तो नहीं है ना पक्का, कोई कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं दिख रही हो, नहीं समझ आ रही हो, आप बता दो ना, कुछ और तो पीरियड्स तो नहीं है ना। तो कहती अरे कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है बस। तो कहती ओके ओके। ऐसे करके फिर श्वेता सर चेक कर रहे थे ना, तो मैम कहते अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो कहती फिर इतना टाइम कैसे लगा। तो कहते अरे नहा रही थी बाबा मैं, नहाने में टाइम लगता है ना। तो कहती अच्छा ठीक है बैठो इधर। तो ऐसे करके मैम को बिठा देती है ना, और तौलिया खुद ले लेते और ऐसे बेड पर चढ़ जाते हैं। मैम कहती क्या कर रही हो। तो कहती 1 सेकेंड सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है पता नहीं। तो कहती हाँ मुझे मीठा फल पसंद नहीं है ना, मुझे खट्टा अच्छा लगता है। तो कहती हाँ खट्टा भी खिलाएंगे पर बैठो चुपचाप। ऐसे करके वापस खींच लेते ना, क्योंकि मैम उठने वाले होते ना। और फिर बाद में जो श्वेता है वो आराम से ऐसे मैम के जो बाल होते हैं उनको ऐसे धीरे 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 आराम से तौलिए से पूछ रही होती है ना, जिससे कि सूख जाए जल्दी ना। ऐसे करती है। और फिर मैम कहती कि अच्छा और बताओ। तो कहती क्या बताऊँ। तो कहती कैसा था। तो कहते क्या कैसा था। तो कहते नहीं कुछ नहीं छोड़ो, चलो आने वाले हैं। तो कहते कौन आने वाले हैं। तो कहते वो वेटर। तो कहते आपको कैसे पता। तो कहते पैरों की आवाज़ आ रही है ना। तो कहते पैरों की आवाज़ आपको बुरी होती है भाई साहब, इतना कौन कान लगा के सुनता है, और बाहर की आवाज़ आ रही है। तो कहती हाँ बिल्कुल देखना बजेगी डोर। तो कहते ओके देखते हैं। तो ऐसे करके मैम कर रहे होते हैं 1 2 3 बच गई। तो ऐसे करके वो करते हैं ना। तो कहते हाँ यार टन टनांग। ऐसे बजती है ना। तो फिर श्वेता भाग के जाती है और खोलती है। तो कहती हाँ जी। तो कहती है मैम आपका ऑर्डर। तो कहती हाँ जी थैंक यू। ऐसे करके श्वेता ले लेते ना, और फिर लेके गेट बंद करके आ जाते ना मैम के पास। तो कहते उन लड़कियों को भी तो बुलाओ, उनके लिए भी तो करना था। तो कहते हाँ बोल दिया ना उनको, सेकंड रूम में दे दिया होगा। तो कहते दे दिया होगा क्या, तुम चेक करके आओ। तो कहते ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके श्वेता जो उठती है और ऐसे रूम में जाके खोल के देखते ना, तो ऑर्डर तो है वहाँ पे पड़ा होता है, पर कोई उठे नहीं होते ना। तो कहती है इसने लॉक कैसे किया, फिर अनलॉक कैसे किया। तो ऐसे करके कहती कि अरे उठो ना यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो फिर एक लड़की उठती है, कहती हाँ क्या हुआ श्वेता दीदी। तो कहती कि अरे तुम्हारे ऑर्डर आ गए तुम उठे नहीं हो। तो कहती हाँ मैं इसे उठा रही थी पर मुझे भी नींद आ रही थी। तो कहती क्या आ रही थी, उठो चुपचाप से। तो ऐसे करके श्वेता कहती ना कि उठो उठो जल्दी उठो, खाना आ गया तुम लोगों का, चलो 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 5-5 रुपये निकालो जल्दी से। तो कहती क्या। तो कहते अरे मजाक कर रही हूँ उठो जल्दी। तो ऐसे करके सारे लड़के को उठा देते हैं ना, और कहते कि चलो खाना खा लो, पहले मुँह धो के आओ, ब्रश वगैरह करके आओ, जल्दी से आ जाओ, बैठो इधर खाना वाना खा लो, फिर आप हमें चलना भी है यार, लेट हो जाएंगे खामा। और वैसे भी वैसे तो ज़्यादा मत खाना ठीक है, कम ही खाना लिमिट में ही, ज़्यादा कुछ नहीं खाना, थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए, भूख भी ना लगे और भूख भी ना बजे ठीक है। ऐसे कल बोल के श्वेता आ जाती ना, और फिर आके थोड़ा सा वो भी खाना खा लेते और मैम को कहती जल्दी हो जाओ यार मेरा टाइम हो रहा है। तो कहती तुझे हड़बड़ी है। तो कहती मुझे घबराहट वबराहट कुछ नहीं है, पर फिर भी थोड़ी देर प्रैक्टिस हो जाएगी ना वहाँ पे, जल्दी चलेंगे। तो वो कहते हैं हाँ बात तो सही है, चलो ठीक है मैं खाती हूँ। तो ऐसे करके दोनों फिर जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं ना, और फिर बाद में अपने जो सामान वगैरह लेने होते हैं ना वो ले लेते हैं ना, जो भी लिस्ट डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चाहिए होते हैं वो सारे ले लेते हैं ना। और फिर जो बाहर आ जाते हैं तो सेकंड रूम में आते हैं ना, जहाँ पे वो लड़कियाँ बैठी होती हैं ना। तो वहाँ आके श्वेता कहती है कि तुम्हारा हो गया ब्रेकफास्ट। तो कहती हाँ दीदी हो गया चले। तो कहती तुम रेडी हो। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहते अरे नहाए नहीं हो, सब चुपचाप से नहा लो।
तो कहती क्या नहा लो, तो कहती जल्दी से नहा के एक आधी उस रूम में चली जाओ, लो ये पकड़ो चाबी, और जल्दी से नहा के जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी जल्दी नहा लो, नहाने से सुस्ती जाती है, ठीक है। अगर तुम वहाँ पे सोने लग गए ना तो फिर अपना कुछ नहीं होने वाला। पहला चीज़ नहाओ, अपने आप को ऐसे स्वस्थ फील करवाओ कि हाँ हम ठीक है, वरना नींदों में रहोगे, फालतू में काम होगा, चुपचाप से चलो। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है। तो मैम कहते क्या हुआ, तू मैम बड़ी बन रही है, तो कहते हाँ तो क्या करूँ, आप अपना फ़र्ज़ निभाते नहीं हो तो हमें निभाना पड़ेगा ना ऐसे ही बच्चों को। क्या है यार मैम, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहते क्या करूँ, तेरे से ध्यान हटे तो मैं काम करूँ, तू दिखती है जहाँ देखूँ वहाँ, तेरे ख्याल, तेरी बातें, तेरी सब चीज़ें। तो कहते चुप, फ्लर्ट करना बंद करो, लड़कियाँ खड़ी है। तो कहते वो कौन सा सुन रहे हैं, मैं तो कान में बोल रही हूँ ना धीरे से। तो कहते मैं बोल रहा हूँ अभी कान में। तो कहते ना बाबा, तुम्हारा बोलना तो भाई साहब बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, डेंजरस, क्या बोलूँ, घातक है मेरे लिए। तो कहते क्यों, तो कहते बिल्कुल मेरे दिल में खंजर घोंपने वाला काम करता है। कहते क्यों, पेन होता है। तो कहते नहीं, तो तीर घुसता है अंदर से इधर, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी स्टूपिड बच्चे ने ऐसे तीर मारा हो मेरे यहाँ पे। तो कहती कौन सा स्टूपिड, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। तो कहते हाँ मतलब तू तो समझदार है, पर तेरी बातें, तेरी चीज़ें करने की वो स्टूपिड है। तो कहते हैं क्या है, क्यों बेइज्जती कर रहे हो। तो कहते मजाक कर रहे हो। चलो गर्ल्स तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम यहीं बैठे हैं। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, और दोनों यहीं बैठ जाते हैं ना। तो लड़कियाँ जल्दी 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 से पकौड़ा खाते ना, पकौड़ा मीन्स कि वो जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, 5-10 मिनट में ऐसे पानी डाला बाहर ऐसे वाला ना, तो मुँह धो के जल्दी जल्दी बाहर आ गई होती ना। तो तुम लोग नहा लिए। तो कहते हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो कहते अरे भाई साहब, मैम को अकेले को आधा घंटा लगा था, तुम आधे घंटे में सारी आ गई। तो कहते हाँ तो आधी उधर चली गई थी, आधी इधर नहा ली, तो जल्दी हो गया। तो कहते ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर जूते चप्पल पहनना जो पहनो, और स्पोर्ट्स शूज़ ले लिए। तो कहते हाँ वो सारे हैं। तो कहते ओके ओके ठीक है, चलो फिर आ जाओ। तो ऐसे करके कॉस्ट्यूम वगैरह भी ले लेते ना, और फिर बाद में वहाँ से निकल जाते ना। तो फिर मैम कहते कि जल्दी पहुँचते, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर, एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें करनी है ताकि बॉडी रिलैक्सिंग रहे, बॉडी में थोड़ी बहुत वो क्या बोलते हैं, मुलायमता रहे। ऐसे करके ऐसे मजाक करते करते वो जा रहे थे ना। तो फिर श्वेता कहती कि आराम से चलाना मैम, है ना, हमें टूर्नामेंट भी देना है, कहीं ऐसा ना हो कि पहले भगवान जी के पास टूर्नामेंट देने चलना जाना पड़े। तो कहती टूर्नामेंट नहीं, तुम्हें कॉम्पिटिशन में भाग लेना है। तो कहती हाँ वही यार, क्या आप मेरी हिंदी करेक्ट कर रहे हो। चलो। तो कहती हिंदी नहीं इंग्लिश। तो कहती हाँ सॉरी, बस प्रतियोगिता में भाग लेना है हमें, ठीक है अब खुश। तो कहते हाँ बहुत। ऐसे करके दोनों हंसी मजाक करते करते, मतलब छोटी मीठी मीठी तकरार, खट्टी मीठी वैसी तकरार चल रही होती है, थोड़ी बातें, थोड़ी हंसी, किसी की बेइज्जती, किसी को क्या। ऐसे करके लड़कियां भी बातें कर रही होती है और वो भी बातें में लगे हुए थे ना। तो थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच जाते ना, उनके वहाँ पे जहाँ पे उनका ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे जहाँ कॉम्पिटिशन होना होता है वहीं पर। तो वहाँ जाके फिर मैम जो है उनको एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं ना, मैथ्स जो सर ने बताई होती है कि ये करवानी है स्ट्रेचिंग के लिए, बॉडी स्ट्रेच हो जाए ना तो अच्छा रहता है। ऐसे करके सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं। तो फिर वो मैम जो है श्वेता करवाने आते हैं ना। कहती श्वेता तू गलत कर रही है। श्वेता कहती किधर से गलत, मैं सबको सिखा रही हूँ और मैं ही गलत कर रही हूँ। तो कहती हाँ तू सच में गलत कर रही है। तो कहती क्या सच में। तो कहती हाँ 1 सेकंड में कराती हूँ। ऐसे करके मैम जो है श्वेता के बिल्कुल पीछे आ जाते हैं ना, और ऐसे धीरे धीरे से अपने हाथों को ऐसे श्वेता के हाथ पे लेके जाते हैं ना। श्वेता कहती क्या मैं गलत नहीं, आप गलत जा रहे हो। तो कहती मैं तो कहीं गलत नहीं जा रही। तो कहती तुम गलत जा रहे हो मैम, मान जाओ। तो कहती क्या। तो कहती हाँ प्रैक्टिस भी करनी है मुझे। तो कहती हाँ तो करवा रही हूँ ना, रिलैक्स होना चाहिए ना माइंड, और रिलैक्स करवा रही हूँ मैं। तो कहती नहीं मैम इससे ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाऊँगी, छोड़ो। तो कहती ओके सॉरी। ऐसे करके मैम जो है साइड में खिसक जाते हैं। तो श्वेता कहती ठीक है वेरी गुड, खड़े रहो चुपचाप से, देखो कौन गलत कर रहा है इनमें से, मैं नहीं कर रही। ऐसे करके बोलती हैं। तो लड़की कहती क्या हुआ मैम। तो कहती नहीं कुछ नहीं, श्वेता का थोड़ा गलत था तो मैंने सही करवा दिया। तो कहती ओके मैम। तो ऐसे करके फिर सारे करने लग जाते हैं ना वापस। श्वेता सही से देख भी रही होती है और कर भी रही होती है, क्योंकि वो थोड़ी सीनियर होती है ना सबसे। ऐसा करके थोड़ी देर में वो एक्सरसाइज वगैरह करके मतलब खड़े हो जाते हैं ना फिर, और फिर खड़े वाले ऐसे उछल कूद वगैरह कर रहे होते हैं ना, ताकि बॉडी रिलैक्स भी हो जाए और थोड़ा ज़्यादा पेन वगैरह भी ना हो, और एकदम से दौड़े तो ऐसा कुछ भी ना हो ना। ऐसे करके फिर वो खड़े कर देते हैं ना उनको, कि अच्छे से एक्सरसाइज हो जाए। फिर बाद में जैसे उनकी एक्सरसाइज वगैरह होती है तो जो उनका होता है ना, जो देखने वाला सारा वो इंचार्ज होता है ना, वो आ जाते हैं, और फिर बाद में जजेस वगैरह लग जाते हैं। फिर बाद थोड़ी देर में लाइनें लग जाती है ना सबकी। तो ऐसे जो से आने वाले जहाँ जहाँ के है ना उनको सबको ऐसे खड़ा कर देते हैं ना, तो बहुत लंबी लाइन ऐसे बन गई होती है ना, और सबके हाथों पे नाम लिख दिए होते हैं ना, कि 1 नंबर 2 नंबर कौन है, रिले रेस हो रही होती है ना, 4 जने होते हैं जिसमें। तो ऐसे करके वो एक उस पर लिख दिया होता है, दूसरे नंबर पे उस वाले पे लिखा होता है ना, और इधर 3 वापस 4 ऐसे वाला। और फिर बाद में 2-2 खड़े किए होते हैं ना वो, क्योंकि ग्राउंड बड़ा नहीं होता, वो गोल वाला नहीं होता ना उस साइड में। तो ऐसे वो 100-100 मीटर का ऐसे रख दिया होता है ना, कि 400 मीटर दौड़ सके ऐसे वाला। तो फिर बाद में
इस पे फर्स्ट नंबर पे दूसरी लड़की होती है, तीसरे नंबर पे दूसरी होती है, चौथे नंबर पे दूसरी होती है, ऐसे वाला ना। तो तीसरे नंबर पे होती है श्वेता, मतलब सेकंड पे, ताकि वो फास्ट भाग सके। लास्ट के टाइम पे भी फास्ट भाग ले तो जीत सकते हैं ना, क्योंकि कोई हारा हुआ आगे रहता है तो वो पहले भाग नहीं पाता तो वो हार जाता है, ऐसे वाला ना। तो श्वेता को तीसरे नंबर पर रखा होता है ना, ताकि चौथे नंबर वाला आगे निकल सके, ऐसा ना। तो फिर बाद में 1 और 3 और उधर 2 और 4, ऐसे वाला ना। तो फिर बाद में जो वो लड़की होती है फर्स्ट नंबर वाली, जैसे वो सिटी बसती है और रवाना हो जाते हैं ना, और जजेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना वहाँ पे कि कहीं चीटिंग ना हो जाए, ऐसे वाला ना। तो ऐसे करके फिर वो लड़की भागती है ना, तो थोड़ा 1-2 से पीछे ही चल रही होती है ना, ज़्यादा नहीं भाग पाती, क्योंकि बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी होती है उसमें। और श्वेता अंडर एज होती है ना, मतलब अंडर एज भी नहीं पर उनके एज में ही होती है ना, तो इसलिए उसको लिया होता है ना सीनियर। बाकी उसकी क्लास वाली लड़कियाँ थोड़ी बड़ी होती है ना, और उसकी डॉक्यूमेंट्री एज कम होती है, ऐसा। तो फिर बाद में वो उसके साथ, वो जो फर्स्ट वाली लड़की भागती है तो वो 1-2 के पीछे रह जाती है ना। फिर वो सेकंड वाली आती है तो श्वेता को लकड़ी देती है ना अपने हाथ की, तो वो फिर श्वेता लकड़ी लेके भागती है। भाई साहब इतना खतरनाक वाला ना, तो मैम तो देखते रह जाए ना, उसको दंग रह जाता है ना देखते। तो मैंने तो इसकी दौड़ कभी देखी नहीं, भाई साहब ये तो खतरनाक ही दौड़ रही है। तो उधर से फिर वो लड़की भी ऐसे दौड़ना शुरू कर देती है ना, पीछे से भाग के आते हैं ना, कि वो लाइन तक आए तब तक वो श्वेता आ जाए तो स्पीड बनी रहे। तो लड़की थोड़ी पीछे चली गई होती है, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा होता, सोच रहे होते कि ये तो हार जाएंगे, ऐसे पीछे क्यों जा रही है पागलों की तरह ना। पर उसे सब ट्रेनिंग होती है ना, तो ऐसे भाग के आती है। फिर जब तक लाइन तक आती है ना तब तक श्वेता भी इधर से आ जाती है। फिर जैसे उसको लकड़ी देती है, श्वेता तो आगे निकल जाती है जहाँ पे लड़की पहले खड़ी थी, और वो लड़की फास्ट स्पीड में होती है तो एकदम भाग के निकल जाती है ना, ऐसा खतरनाक वाला। ना उसका लाइन टचिंग होता है ना कुछ क्रॉसिंग वगैरह होता है ना, कि पहले आने से पहले क्रॉसिंग नहीं होता ना, तो फिर वो पहुंच जाती है, तो वो फर्स्ट आ जाते ना वहाँ पे। तो मैम इतने खुश होते ना, वो कहते हाय तुम लोग जीत गए, क्या बात है यार, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे करके सबके थपके ले रहे होते ना। और फिर बाद में वो 2 लड़कियाँ उधर होती ना, 1 और 4 वाली, मतलब 1 नंबर वाली और श्वेता 3 नंबर वाली ना श्वेता। तो फिर बाद में मैम कहते इधर आ जाओ। ऐसे करके बुलाते ना जजेस के पास। जज कहते क्या भागती है रे तू, तेरा नाम क्या है? तो ऐसे करके फिर श्वेता कहती कि श्वेता सर। तो कहती ओके ठीक है, हम तुम्हें पता है कौन है? तो कहती नहीं हमें नहीं पता, आप तो जज हो ना। इतना पता है? तो कहती हाँ वो तो है, पर बधाई हो। तो कहती किस लिए सर? तो कहती लेटर मिल जाएगा। तो ऐसे करके मैम की तरफ इशारा करते ना, मैम को कहते हैं आपका एड्रेस वगैरह दीजिए मुझे। तो कहती क्यों? तो कहती अरे आप दीजिए ना। तो ऐसा करके मैम फिर अपना एड्रेस वगैरह लिखवा देते ना, सारे ही सब कुछ। और कहते हैं इसका नाम श्वेता है, एज क्या है, डॉक्यूमेंट्री दिखाते ना। तो ऐसे करके फिर मैम जल्दी जल्दी बता देते ना, कहते आपको बड़ा याद है इसका? तो कहते हाँ मेरी स्टूडेंट है इसलिए। तो कहते ठीक है थैंक यू मैम। ऐसा करके फिर वो करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि चलो फर्स्ट हो बधाई हो बहुत बहुत, और बाकी सेकंड आए होते हैं उनसे भी मिल रहे होते हैं ना, उनको बधाई वगैरह दे रहे होते हैं ना। तो मैम कहती है यार तू कितना तेज भागती है, इधर तो ऐसे करके हक कर लेते हैं और ऐसे गोदी में उठा लेते हैं ना। तो श्वेता कहती है नीचे उतारो। तो कहती है नहीं वो चुपचाप रहे ऊपर। ऐसे करके उसको घुमाने लग जाते हैं ना। तो फिर मैम भी बड़े खुश होते हैं, श्वेता भी बड़ी खुश होते हैं, और बाकी सारे भी खुशी होते हैं। इनके लिए वो हार गए होते हैं वो भी होते हैं, पर फिर भी खुशी होते हैं। तो ऐसे करके उसको बधाई कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहे होते हैं ना। तो कहते क्या बात है यार, अब और कोई टूर्नामेंट है? तो ऐसे करके दूसरे पूछ रहे होते हैं ना श्वेता से। तो श्वेता कहते हैं हाँ बिल्कुल अभी होने वाले हैं, बाकी और है हमारे। ऐसे करके बोलते हैं। मैम कहते हैं अभी तो और देंगे, अभी तो मेडल लेके जाएंगे यहाँ से बहुत सारे। ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना। देख तो अपन देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।